मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हुआ बवाल। नमाजियों ने जमकर किया प्रदर्शन। पुलिस की गाड़ी पर नमाजियों ने हमला किया है। नमाजियों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। ईद पर मुरादाबाद में भारी तनाव देखने को मिला। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ है। पुलिस की गाड़ी पर नमाजियों ने हमला किया। नमाजियों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। तो मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर ये बवाल हुआ है। नमाजियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें मुरादाबाद की आप देख रहे हैं, जहां पर ईद पर भारी बवाल हुआ है। यहां पर पुलिस पर हमला भी किया गया है। तो नमाजियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ी पर नमाजियों ने हमला किया है। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं और ईद पर यह पूरा बवाल देखने को मिला। मुरादाबाद में ईद पर यह बवाल, नमाज पढ़ने को लेकर यह बवाल हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर नमाजी पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुरादाबाद में भारी तनाव देखने को मिला। ये तस्वीरें मुरादाबाद से, जहां पर नमाज पढ़ने को लेकर ये बवाल हुआ है। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल और नमाजियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पर नारेबाजी भी हो रही है। नमाज पढ़ने को लेकर यहाँ पर ये पूरा बवाल। मुरादाबाद में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें मुरादाबाद के, जहां पर पुलिस के साथ भी झड़प होती हुई दिखाई दे रही है नमाजियों की। पुलिस की गाड़ी पर नमाजियों ने हमला किया है। नमाजियों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। तो जो तस्वीरें सामने आ रही है मुरादाबाद से, यहाँ पर नमाजियों के साथ जो ये झड़प हो रही है पुलिस की, और नमाज पढ़ने को लेकर ये पूरा बवाल है। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर ये बवाल हुआ है। हालांकि पुलिस काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और पहले से ही यहाँ पर निर्देश दे दिए गए थे कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। मस्जिद में ही सारी नमाज जो होंगी, नमाजी होंगे, वो जाएंगे और वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये बवाल हो रहा है। सड़कों पर ही नमाजी दिख रहे हैं और पुलिस के साथ इनकी झड़प होती हुई भी दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर नमाजियों के साथ जिस तरह से ये हंगामा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और पुलिस के साथ इन लोगों की झड़प भी हुई है। तो मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर ये पूरा हंगामा होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ईद पर मुरादाबाद में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस पर मौके पर मौजूद है और ये तस्वीरें निकल कर सामने आई है मुरादाबाद से। आज ईद के मौके पर नमाज पढ़ने के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद यहाँ पर मामले ने किस तरह से तूल पकड़ी, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जहाँ पर नमाजी पुलिस वालों से ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीर आपके सामने हैं। तो जिस तरह से सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी नमाजी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा और मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाएगी। आए थे, उनको रुक पुलिस जाती है। मामला हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे। हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पे रोक दिया। आगे नहीं पढ़ने दिया। दोबारा पढ़ने आए, अपने नमाज तो पढ़ेंगे। आज ही खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, जगह भर गई। 7:30 बजे भर गई। 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने तो देते, कोई बाहर कोई बैठ के हंगामा क्या करा, अपनी आवाज नहीं उठाए। पहले ये भी नहीं कहेगा मंदिर क्या, यही कहते कि नहीं वो जगह नहीं, जगह नहीं, जगह यहाँ थी। हम फोन पे कह रहे हैं कि जगह, वीडियो कॉलिंग पे लोग कह रहे हैं जगह हैगी, वो अंदर एंट्री नहीं कर रहे। देखिए, बवाल शुरू होता है यहाँ पर ईद की नमाज को लेकर, जिसमें शासन की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा और मस्जिद में या अपने घरों में नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो नमाजी हैं वो इसी बात से नाराज़ होते दिख रहे हैं कि भीड़ बढ़ गई और उसके बाद उन्हें नमाज पढ़ने नहीं दी गई सड़क पर। तो ये पूरा बवाल वहीं से शुरू होता है। हालांकि ये देखिए किस तरह से नारेबाजी भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है नमाजियों की तरफ से। हालांकि पहले से आदेश तय कर दिए गए थे, ये निर्देश दिए गए थे शासन की तरफ से कि कोई भी सड़क पर घेराव नहीं करेगा, सड़क को नहीं घेरेगा। और जितनी तादाद में नमाजी मस्जिद में पहुंचे, बहुत ज़्यादा तादाद उनकी थी और ऐसे में यहाँ पर जो लोग बचे हुए थे उन्हें या तो घर में नमाज पढ़नी चाहिए थी, लेकिन पुलिस इसी विवाद को लेकर सुलझाने की कोशिश कर रही थी।
और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शहनवाज जुड़ गए हैं। शहनवाज, पूरा मामला क्या है, विवाद किस बात को लेकर हुआ? शहनवाज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको कि ईदगाह पर नमाज होने की बड़ी संख्या में लोग जो है वो कहीं न कहीं ईदगाह पर पहुंचे थे और काफी लोग जो है वहाँ जमा हो गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग होने की वजह से ईद की नमाज भी जो है 2 बार हुई है। इसी को लेकर वहाँ पर जो है लोगों में काफी नाराजगी थी और बहसबाजी हो गई और प्रशासन ने काफी लोगों को समझा दिया और अभी फिलहाल जो है वो लोग जो थे वहाँ से मौके से चले गए और सामान्य स्थिति वहाँ पर जो है प्रशासन ने एकदम कर ली। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो वहाँ पर इकट्ठा थे, तो जमा लोगों की व्यवस्था थोड़ी सी कहा जा रहा है कि खराब हो गई थी, जिस कारण लोग जो है वहाँ पर नौजवान जो थे वो थोड़े से बहसबाजी करने लगे। उसके बाद जो है प्रशासन ने उनको समझाकर वहां से भेज दिया। जी बिल्कुल शहनवाज, और अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल हालात पूरी तरह से सामान्य है। अभी फिलहाल वहाँ पर जो लोग जमा थे उनको पुलिस प्रशासन ने समझा दिया और वहाँ से मौके से जो है कहीं न कहीं जो लोग थे उनको समझाने के बाद वापस भेज दिया गया। जी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नमाजी थे वो काफी झड़प कर रहे थे यहाँ पर, पुलिस के साथ भी उनकी कहासुनी हुई है, तो क्या वो मानने को तैयार नहीं थे? यहाँ पर देखने को मिली है और जो लोग थे वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे और कहीं न कहीं दोनों पक्ष जो लोग थे उन पुलिस से उनकी काफी बहस हुई, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने उस बहस को जो है समझा लिया और लोगों को जो है वहां से हटा दिया। जी बिल्कुल। और शहनवाज, ये बात पहले से ही शासन की तरफ से तय कर दी गई थी कि यहाँ पर जितनी तादाद में लोग मस्जिद में जमा हो सकेंगे उतने ही लोग नमाज पढ़ पाएंगे, बाकी अपने घरों में नमाज अदा करें, तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं दिख रही थी? पहले से इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि कितनी भीड़ मस्जिद में जुट सकती है? निश्चित तौर पर वहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग जमा होते, पुलिस प्रशासन की मुरादाबाद में बेहतरीन व्यवस्था थी, लेकिन कहीं न जो थोड़ी व्यवस्था थी वो खराब हो गई और पुलिस के जो लोग थे जैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए वो मौके पर पहुंच गए, आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, उन्होंने लोगों को समझाया और वहाँ से जो भीड़ थी उसको हटा दिया। फिलहाल अगर स्थिति की बात करूँ तो पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। जी बिल्कुल शाहनवाज, और यहाँ पर जिन लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने का मौका नहीं मिला तो क्या वो लोग अपने घर जाकर अब नमाज उन्होंने अदा की है, वो लोग चले गए यहाँ से? देखिए, इस बात जिस तरीके से प्रशासन का पूरी तरह से कहना था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, इस वजह से क्योंकि नमाजी वहाँ पर जो है बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं और हर बार कहा जाता है कि वहाँ जो भीड़ है वो कहीं न कहीं बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गई थी। जो नमाजी सड़क पर नमाज अदा करते थे वो और जो नमाजी थे वो नमाज अदा नहीं कर पाए, लेकिन नमाज दोबारा वहाँ अदा कराई गई और पूरी तरह से जो स्थिति है वो वहाँ पर जो है सामान्य कर ली गई। नमाज वहाँ के जो उलमा थे उन्होंने पूरी तरह से लोगों को समझाया और अब फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है वहाँ। जी धन्यवाद शहनवाज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मस्जिद थी उसमें ज़्यादा तादाद में नमाजी पहुंचे हुए थे, जो लोग बाहर थे उन लोगों ने विरोध जताया, क्योंकि बात यही थी कि यहाँ पर जो मस्जिद के बाहर का हिस्सा था यानी जो सड़क थी, जो रास्ता था, वहाँ पर भी नमाज अदा करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोका क्योंकि पहले से शासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं।